जरा सोचिए, अगर आप अचानक घने जंगल में अकेले खो जाओ तो कितने दिन रह पाओगे? 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन? उसके बाद तो लगेगा मानो हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो जंगल में अपने दोस्तों से बिछड़ करके 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों रहता है। कहानी की शुरुआत में हम यूसी नाम के एक इजरायली लड़के को देखते हैं जिसे घूमने का बहुत शौक होता है। इसलिए यूसी बोलिविया जाता है ताकि वो वहाँ से अमेज़न रेन फॉरेस्ट जा सके। बोलिविया में उसकी मुलाकात स्विस स्कूल टीचर मार्कस और उसके दोस्त केविन से होती है, जो कि अमेरिकन फोटोग्राफर और हाइकर होता है। तीनों साथ में इजरायली कम्युनिटी के हॉस्टल ला प्लाज में ठहरे होते हैं। यहाँ यूसी को एक लड़की भी मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। एक दिन यूसी मार्केट जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात काल नाम के एक ऑस्ट्रियन शख्स से होती है। काल यूसी से पूछता है कि क्या तुम अमेरिकन हो, जिस पर यूसी नाम ही जवाब देता है। इसके बाद उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। इसी दौरान काल जंगल में अज्ञात जनजाति के होने का दावा करता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो कहता है कि हम उन्हें देखने जा सकते हैं, वो मेरे दोस्त है। इसके बाद यूसी वापस हॉस्टल आकर के अपने दोनों साथियों को भी जंगल चलने के लिए बोलता है। वो कहते हैं कि आम लोग आसपास घूमकर चले जाते हैं पर हम अननोन ट्राइबल कम्युनिटी को देखने जाएंगे। पहले यूसी के दोस्त मना कर देते हैं पर यूसी के लगातार दबाव के बाद वो मान जाते हैं। अगले दिन तीनों काल से एक दुकान पर मिलते हैं जहाँ वो उन्हें सफर के बारे में बताता है और हाइकिंग में जरूरत पड़ने वाली चीजें खरीदकर उन्हें बिल देने को कहता है। इसके बाद ये चारों प्लेन से जंगल के बीच उतर जाते हैं। दिन भर चलने के बाद वो रात में ठहरने के लिए एक गांव में डेरा डाल देते हैं। जब रात को सभी लोग अपने कैंप में सो रहे होते हैं तभी मार्कस को एक कीड़ा काट लेता है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर के बाकी साथी भी जग जाते हैं। मार्कस के कैंप में आकर के वो देखते हैं कि उसे एक छोटे कीड़े ने काटा है, जिसके बाद वो उसे डरपोक कह करके मजाक बनाने लग जाते हैं। अब अगले दिन वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में बारिश भी होती है जिसे सब एंजॉय करते हैं। आगे जाकर के उन्हें एक छोटा गांव दिखता है। गांव के लोग काल को पहले से जानते थे, इसलिए वहाँ उन चारों का अच्छे से स्वागत होता है। चारों दिन भर पैदल चलते हैं। रास्ते में काल एक बंदर का शिकार भी करता है जिसे वो लोग रात को खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मार्कस कहता है कि उसके पैरों में बहुत सारे छाले हो गए हैं और अब वो और नहीं चल पाएगा। काल कहता है कि अभी उन्हें कई और दिनों का सफर करना है और मार्कस चल भी नहीं पा रहा है, इसलिए उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। पर यूसी एडवेंचर के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। वो हार मान के वापस नहीं जाना चाहता। केविन कहता है कि हम पानी वाले रास्ते से जाएंगे ताकि मार्कस को पैदल ना चलना पड़े। काल कहता है कि पानी वाला रास्ता मुश्किल है, उसमें जान को जोखिम भी हो सकता है, पर फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो सब लोग एक राफ्ट तैयार करते हैं। राफ्ट के साथ चारों पानी में उतरते हैं। पानी का बहाव काफी तेज होता है और राफ्टिंग मुश्किल होती है, इसलिए काल किनारे पर जाके रुकने के लिए कहता है। पर केविन कहता है कि हमें बहाव के साथ ही जाना चाहिए। दोनों के बीच काफी बहस होती है पर यूसी उन्हें किसी तरह रोक लेता है क्योंकि काल को जंगल के बारे में ज्यादा नॉलेज थी। सब उसकी बात मान करके रुक जाते हैं और तय करते हैं कि अगले दिन सफर कंटिन्यू करेंगे। राफ्ट से उतर करके यूसी केविन से कहता है कि शायद काल पानी से डरता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, जो कि सच था। इसलिए अगले दिन काल कहता है कि हम वापस जाएंगे। मार्कस को भी पानी का रास्ता खतरनाक लगता है, इसलिए वो भी वापस जाने को तैयार हो जाता है। पर केविन और यूसी तो पानी के रास्ते ही अपनी मंजिल तक जाने का फैसला करते हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी टीम 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, जहाँ एक तरफ काल और मार्कस पैदल वापस 3 दिन का सफर तय करते हैं ताकि वो वहाँ से हॉस्टल जा सकें। वहीं यूसी और केविन नदी से होकर सफर जारी रखने का फैसला करते हैं। नदी में सफर के दौरान बहाव काफी तेज हो जाता है। यूसी और केविन की नाव बह जाती है। वो किसी तरह पत्थर की आड़ लेकर के पानी में ठहरे रहने की कोशिश करते हैं। इसके बाद केविन यूसी से कहता है कि मैं किसी भी तरह किनारे पर पहुँच करके रस्सी फेंकूंगा और तुम्हें भी बचा लूंगा। इसके बाद वो किनारे जाकर के यूसी की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर इसी बीच एक तेज बहाव आकर के यूसी को अपने साथ बहा ले जाता है। पानी में बहने के बाद जब यूसी खुद को संभालता है तो देखता है कि वो काफी दूर आ चुका है और उसे केविन कहीं नहीं दिखता। इसके बाद उसे पानी में बैग दिखता है। ये बैग उसी का होता है। वो बैग को बाहर निकालता है और उसे बैग में एनर्जी की गोलियां मिलती हैं जो उन्होंने सफर से पहले ली थी। यूसी उसमें से एक गोली खा लेता है ताकि उसमें एनर्जी आ सके। इसके बाद वो केविन को फिर से ढूंढने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता। इसके बाद वो मैप निकाल करके अपनी मंजिल पर निशाना लगाता है, पर वहाँ पहुँचने का उसे सही रास्ता समझ नहीं आता। यूसी बिल्कुल अकेला और निराश होता है। आगे हम देखते हैं कि जंगल में यूसी को एक सांप दिखता है। वो उसे मारकर खा जाता है। रात को सोते हुए यूसी को किसी की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि केविन होगा, पर उसे मार्कस दिखता है। इसके बाद वो लाइट जलाकर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता क्योंकि ये सब उसका वहम होता है। इसके बाद जब यूसी दोबारा सोने की कोशिश करता है तो उसे किसी जानवर की आवाज आती है। यूसी के पास एक लाइटर और स्प्रे होता है जिसकी मदद से
वो जानवर को डरा करके भगा देता है। अगली सुबह योशी को महसूस होता है कि उसकी बॉडी में एक रेंगने वाला कीड़ा घुसा है। योशी चाकू की मदद से काफी दर्द और मुशक्कत सहने के बाद उसे निकाल देता है। योशी जंगल में अकेला भटक रहा होता है, उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। उसे एक घोंसले में 2 अंडे दिखते हैं, वो उन्हें खा करके खुद को एनर्जाइज करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बैठ करके अपने जूते मोजे उतारता है और देखता है कि उसके पैरों में ढेर सारे छाले हैं। अपने पैर देख करके उसे मार्कस के पैरों की याद आती है और उसे इस बात का बुरा लगता है कि मार्कस को भी कितना दर्द हुआ होगा, फिर भी उसने मार्कस की परवाह नहीं की। इसके बाद योशी आगे बढ़ता है, उसे किसी के कदमों के निशान दिखते हैं। योशी को लगता है कि केविन आस पास ही होगा, पर तभी उसकी नजर अंडों के छिलकों पर पड़ती है जिसे उसने कुछ देर पहले खाया था। योशी ये देख के बहुत निराश होता है कि वो फिर से वहीं पहुंच गया जहां वो कुछ देर पहले था। दूसरी तरफ हमें केविन को दिखाया जाता है जिसे कुछ गांव वाले बचा लेते हैं। ठीक होकर के केविन को योशी की याद आती है। वो ऑफिसर को योशी के बारे में सब कुछ बताता है और फिर ऑफिसर उसे एक पायलट के साथ प्लेन से जंगल में योशी को ढूंढने की परमिशन दे देता है। योशी प्लेन देख लाल कपड़े से इशारा करता है, पर वो लोग इतनी ऊपर होते हैं कि योशी को देख नहीं पाते। योशी को फिर से बहुत निराशा होती है। केविन पायलट से कहता है कि उन्हें बोट से योशी को ढूंढना चाहिए। पायलट कहता है कि कई हफ्ते हो गए हैं तो योशी मर चुका होगा, पर केविन को यकीन होता है कि योशी जिंदा है। आगे हम देखते हैं कि योशी एनर्जी लो होने की वजह से जमीन पे लेटा होता है। वहाँ उसे कोई दिखता है। योशी देखता है कि वहाँ एक आदिवासी लड़की है जो योशी से डर रही होती है। योशी कहता है कि डरो मत, मैं रास्ता भटक गया हूँ। वो लड़की भी रास्ता भटक चुकी होती है। योशी इतने दिनों बाद किसी इंसान को देख करके काफी एक्साइटेड फील करता है। रात को योशी लड़की को अपने साथ सुलाता है, पर उसके तुरंत बाद वो गायब हो जाती है। इसका मतलब वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं। योशी को बार बार छलावा हो रहा था, उसका दिमाग अजीबोगरीब भ्रम पैदा कर रहा था। योशी को लगता है कि वो पागल हो रहा है और शायद जिंदा लौटकर वापस नहीं जा सकता। आगे हम देखते हैं कि योशी एक दलदल में फंस जाता है और किसी तरह पेड़ की मदद से वो खुद को बाहर निकाल पाता है। इतने दिनों जंगल में भूखे प्यासे भटकने के बाद उसमें इतनी ताकत भी नहीं बचती कि वो चल सके, इसलिए वो रेंगना शुरू कर देता है। इसके बाद उसे पेड़ पर खतरनाक चींटियां दिखती हैं, वो उन्हें अपने ऊपर डाल लेता है। शायद वो जीने की उम्मीद छोड़ चुका होता है, इसलिए मरने के लिए ऐसा करता है। उसे अपनी जिंदगी फ्लैश में दिखती है। केविन चींटियों के काटने से दर्द सह नहीं पाता और दौड़कर नदी के पास आ जाता है। वहाँ वो हेल्प के लिए साइन बना देता है। फिर निराश होकर के वो बाहें खोल मौत का इंतजार करने लगता है। अगली सुबह उसका दोस्त केविन वहाँ बोट लिए आ जाता है और साइन देख करके योशी को ढूंढने लगता है, पर ढूंढ नहीं पाता। उसकी आवाज सुन योशी की आंख तो खुल जाती है, पर उसमें आवाज देने या चल के जाने की ताकत नहीं होती। उसकी आखिरी उम्मीद उसका दोस्त भी उसे वहाँ से जाता दिखाई देता है। योशी को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, पर तभी केविन पीछे मुड़ करके उसे देख लेता है और अधमरी हालत में उसे वहाँ से अपने साथ गाँव ले जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कार्ल लोगों को झूठ बोल करके जंगल में लाता था और उसे पुलिस ढूंढ रही है। कार्ल और मार्कस कभी लौटकर वापस नहीं आते और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको मेरी जंगल मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आपको मेरी जंगल मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।